वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी कैसे होती है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उससे रिलेटेड जानेंगे आज। सो फर्स्ट पॉइंट इज बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं ड्यू टू रिजोनेंस द बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्टेबल कंपाउंड। ये जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इट्स स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, वो पूरे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होते रहते हैं और कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होता है। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हमने देखा था कि इसको डीलोकलाइजेशन ऐसे शो किया जाता है एक सर्कल बना के। तो इस वजह से जो डीलोकलाइजेशन होता है, इसके कारण स्टेबिलिटी आती है बेंजीन में। एंड अदर वन इज द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डिटरमाइंड बाय द एस्टिमेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। और जो स्टेबिलिटी हम कैसे पता करते हैं किसी भी बेंजीन का, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, किसी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर का, तो उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन से जो उसकी जो है स्टेबिलिटी पता करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है क्या होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो पहले कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व 1 मोल ऑफ एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन टू बिकम फुली सेचुरेटेड। जैसे कि हमारा कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो कि अनसेचुरेटेड है एट दिस टाइम, फॉर एग्जांपल ये अनसेचुरेटेड है। इसको जो है, इसका जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमको जो एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने में, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसी एनर्जी को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व 1 मोल ऑफ एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन टू बिकम फुली सेचुरेटेड। जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा? ये जो है हमारा इथिन जो है ये ऐसे हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेचुरेटेड हो जाएगा, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे अगला पॉइंट जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर साइक्लोहेक्सीन। ठीक, फॉर एग्जांपल इथिन का हमने एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया कि जो इसका जो है कैसे टूटता है, किसी बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी लगती है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है एथिन का कितना होता है? वो होता है -120 किलोजूल पर मोल, -120 किलोजूल पर मोल। सिमिलरली हम अब बात करेंगे हेक्सीन की, जो है प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाएगा, जो कैटलिस्ट है। तो साइक्लोहेक्सीन जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में और प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करेगा, तो ये हमको सेचुरेटेड स्ट्रक्चर देगा, जो कि क्या कहेंगे हम इसको? साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो है -119.5 किलोजूल पर मोल है। हीट ऑफ हाइड्रोजन फॉर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। ऐसे ही जब हमारा किसी एक रिंग में, अभी तो यहाँ पे सिंगल था तो साइक्लोहेक्सीन कहा गया इसको। एंड देन वी मूव फर्दर। तो इसको क्या है, हेक्साडाइन की जो है हमारा जो हाइड्रेशन एनर्जी निकालेंगे, जिसमें एक रिंग में 2 डबल बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से के प्रेजेंस में कराएंगे और प्लेटिनम ही हम अभी भी रखेंगे एज ए कैटलिस्ट। तो हमको क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। कैलकुलेशन, तो इसका हमको जो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या मिला? -239 किलोजूल पर मोल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है हीट ऑफ हाइड्रोजन की क्या है, किसी साइक्लोहेक्साडाइन की वो है -231.5 किलोजूल पर मोल। तो इसकी जो
एनर्जी जो गैप आ गई, एनर्जी गैप, वो इतनी आएगी। अगला पॉइंट जो नोट करने वाली ये है कि कॉन्जुगेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्जुगेशन जितना होगा किसी भी रिंग में, वो उतना ही उस रिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हम देख सकते हैं साइक्लोहेक्सिन में, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी -119.5 किलोजूल पर मोल थी, और 13 साइक्लोहेक्साडाइन में जिसकी एनर्जी और घट गई। इसका मतलब ये है कि जो जितना ही ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। अब एग्जांपल लेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का, जो कि अगर देखें तो सेम लाइक एज बेंजीन है। ये बेंजीन ही है, बट इसको हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल माना गया है क्योंकि इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स में नहीं लिया गया, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनाया गया, तो ये हाइपोथेटिकल एक हमारा कंपाउंड है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, जिसको 3 मोल ऑफ H2 के प्रेजेंस में प्लेटिनम के साथ जो है रिएक्शन कराया गया, तो हमको क्या फॉर्म हुआ, साइक्लोहेक्सेन मिल गया। जिसमें अगर देखें तो साइक्लोहेक्साट्राइन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाइपोथेटिकली, मतलब थ्योरेटिकली तो इतनी आती है, बट ये सेम लाइक एज बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन ही है। बस अगर बेंजीन की हम प्रैक्टिकल वैल्यू निकालते हैं, हाइड्रेशन वैल्यू, तो -208 किलोजूल पर मोल आती है। तो डिफरेंस कितना कहता है हाइपोथेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू में, वो आता है हमारा 150, जो कि सबसे ज़्यादा है एमॉन्ग साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्साडाइन और साइक्लोहेक्साट्राइन से। तो इस वजह से स्टेबिलिटी जो है एक्ट करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सबसे ज़्यादा बेंजीन में। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले में बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, और रेजोनेंस एनर्जी का जो ग्राफ है उसको भी देखेंगे।